गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें हरियाणा पुलिस के अंदर पूछे गए हरियाणा जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये 1000 प्रश्न कर लिए तो आपका हरियाणा जीके में से एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाएगा और एक भी पर्सन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसके आने वाले सारे पार्ट्स उनको भी ज़रूर देखें। मैं प्रतिदिन एक पार्ट लेकर आऊँगा इस वीडियो का, जिसमें हम धीरे धीरे 1000 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो इससे हमारे हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है कि हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम था। तो हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था? ब्रह्मावर्त। हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था? ब्रह्मावर्त। और इसे ब्रह्म ऋषि के नाम से भी जाना जाता है हरियाणा प्रदेश को। और महाभारत काल में इसका क्या नाम था? महाभारत काल में हरियाणा का नाम था बहुधान्यक। 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 तो हरियाणा काल में इसका क्या नाम था? महाभारत काल में तो बहुधान्यक था। और हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम पूछे तो ब्रह्मावर्त। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो हरियाणा था सरस्वती नदी के किनारे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित है, था नहीं है आ जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित है प्रश्न आता है तो। यदि प्रश्न आता है हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो इसका आ जाएगा सरस्वती। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, और एक बात ये जरूरी ध्यान रखना कि 2019 के अंदर हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी की खुदाई के लिए कितनी योजनाएं चलाई थी? 11 योजनाएं। कितनी योजनाएं? 11 योजनाएं। ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा का प्राचीन स्थल मिताथल किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर बताइए आप। हरियाणा का प्राचीन स्थल किस जिले में स्थित है? मिताथल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भिवानी। क्या आ जाएगा? भिवानी। तो हरियाणा का प्राचीन स्थल मिताथल किस जिले में अवस्थित है? भिवानी में। किस जिले में अवस्थित है? भिवानी में। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। तो महाभारत ग्रंथ में। किस ग्रंथ में? महाभारत ग्रंथ में। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम क्या है? अगर इसका आंसर नहीं दोगे तो मैं अगले वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? हरियाणा में किस स्थान से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए? मिताथल से। कहाँ से? मिताथल। और मिताथल मैंने अभी अभी आपको बताया था, मिताथल कहाँ पर है? मिताथल है आपका भिवानी के अंदर। कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहोना स्थित है? किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहोना स्थित है? तो गोहोना आपका कौन से जिले में हो जाएगा? सोनीपत जिले में। कौन से जिले में? सोनीपत। तो इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 2, सोनीपत जिले में। कौन से जिले में? सोनीपत जिले में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा का जो प्रथम विश्वविद्यालय था वो कुरुक्षेत्र के अंदर कौन से सन में स्थापित हुआ था? 1956 में। कौन से सन में? 1956 में हरियाणा के अंदर प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इन 1000 क्वेश्चनों को कर लेते हो तो आपका एक भी नंबर बाहर नहीं आएगा हरियाणा जीके के अंदर। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। बस आप इन 1000 प्रश्नों को कर लो जो हरियाणा पुलिस ने अब तक पूछे हुए हैं।
इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपका एक भी नंबर का बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरियाणा का साहित्य निम्नलिखित सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय। हरियाणा का साहित्य मतलब हरियाणा का साहित्य निम्नलिखित सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय। हरियाणा की जितनी भी साहित्य चीज़ें हैं वो सभी भाषाओं में लिखी हुई है, पर सिर्फ एक ही भाषा में नहीं है। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। पाली भाषा में स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेना, ले पे छोटी की मात्रा आएगी। ये पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। तो हरियाणा का साहित्य निम्नलिखित में से सभी भाषाओं में समृद्ध है, लेकिन किस में नहीं है? पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र क्या है? जो हरियाणा के अंदर से हमें कुषाणकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, हरियाणा के अंदर जो हमें कुषाणकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है वो कहाँ पर मिली? मुख्य केंद्र मतलब वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रोहतक में। कहाँ पर मिली है हमें? कहाँ पर मिली है हमें? रोहतक में। कहाँ पर मिली है? रोहतक में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कौन सा गुण विद्यमान था? तो हरियाणा के कौन से, सॉरी गुण नहीं है, इसका जो अर्थ है वो है गण। क्या है? गण। तो हरियाणा में कौन, महेंद्रगढ़ के क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? तो कौन सा गण विद्यमान था? अर्जुन आयन। कौन सा गण विद्यमान था? अर्जुन आयन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्जुन आयन। ठीक है जी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सैंदेव भावनगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यह सैंदेव भावनगर हरियाणा के किस जिले में? यह है भावनपुर है, सॉरी इसको भी ठीक कर लेना, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया। भावपुर। कौन सा? भावनपुर। भावनपुर। तो ये संदेव भावनपुर हरियाणा के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा आपके कुरुक्षेत्र जिले में। कौन से जिले में? कुरुक्षेत्र जिले में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? तो महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? तो इसका आंसर क्या होगा? सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, रोहतक, अम्बाड़ा, गुड़गांव, यमुनानगर, पलवल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यमुनानगर और पलवल। तो महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? यमुनानगर और पलवल का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि हरियाणा का कौन सा स्थान अग्रणी की राजधानी था? तो कौन सा स्थान अग्रणी की राजधानी था? अग्रोहा। कौन सा था? अग्रोहा। तो कौन सा था? अग्रोहा। ऐसे अग्रोहा, ऐसे अग्रणी, याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो हरियाणा का कौन सा स्थान अग्रणी की राजधानी था? तो अग्रोहा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सॉन्ग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरसा, जींद, मेवात, थानेसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका थानेसर। थानेसर। जब चीनी यात्री हेनसंग आया था तो थानेसर, थानेसर किसकी राजधानी थी? थानेसर थी हर्षवर्धन की। किसकी? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के टाइम में चीनी यात्री हर्षवर्धन, सॉरी हेनसांग को थानेसर आया था। कहाँ आया था? थानेसर। ठीक है। और थानेसर आने के बाद, हाँ थानेसर ही आया था। चलो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि किरण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए? ये किरण नहीं है, सॉरी करण है। क्या है? करण। क्या है? करण। करण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो करण के बताओ, इसका आंसर क्या होगा? यमुनानगर, थानेसर, मेवात, रेवाड़ी। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा थानेसर। कौन से जिले से मिले हैं? थानेसर जिले से। कौन से जिले से? थानेसर। तो थानेसर जिला नहीं है, थानेसर जो है एक शहर है, पहले था। ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में कह रहा है कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा था? तो आपको पता होगा कि हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? हरियाणा था
पंजाब का, जो कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। 1 नवंबर 1966 को किससे अलग हुआ था? पंजाब से। कौन अलग हुआ था? हरियाणा। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा राज्य में मोरनी क्षेत्र से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मोरनी क्षेत्र में कौन सी नदियाँ पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है पथरी। तो मोरनी हिल्स, तो हिल्स का मतलब होती है पहाड़ी, और पहाड़ियों में कैसी मिट्टी पाई जाएगी? पथरीली। तो मोरनी हिल से हमारी कौन सी मोरनी हिल्स से हमारी कौन सी नदी निकलती है? चलो बताओ। मोरनी हिल्स जो पहाड़ी है उससे हमारी कौन सी नदी निकलती है? तो हमारी कौन सी नदी निकलती है? गग्गर नदी। कौन सी निकलती है? गग्गर। मोरनी हिल्स की डागसोई से। गग्गर मोरनी हिल्स की डागसोई पहाड़ी से हमारी कौन सी नदी निकलती है? घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये क्वेश्चन है मेलों से इंपॉर्टेंट। मेले बहुत ही ज़्यादा जरूरी। आम मेला, आम का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, या फिर आम का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो आम का मेला बताओ। पिंजौर, बिलासपुर, कुरुक्षेत्र, सोनभद्र। इसका क्या आंसर हो जाएगा? पिंजौर। पिंजौर। पिंजौर कहाँ पर है आपका? पंचकुला के अंदर। कहाँ था? कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। तो जो आपका पिंजौर है वो कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर पिंजौर है, जहाँ पर आम का मेला आयोजित होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया था? तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा को किस स्थान पर दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कहाँ दिया गया था? कुरुक्षेत्र। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र। और आपको पता है कि कुरुक्षेत्र जो भूमि का जो युद्ध था वो कितने दिन चला था? 18 दिन। कितने दिन चला था? 18 दिन। और 18वें दिन में 13वें दिन किसकी मृत्यु हुई थी? अभिमन्यु की। किसकी? अभिमन्यु की। और जो जहाँ अभिमन्यु की मृत्यु होती वहाँ थी अमीन गांव। वो कौन सा गांव था? अमीन गांव। कौन सा गांव था? अमीन गांव। और उस अमीन गांव का नाम फिलहाल में बदल कर क्या रख दिया है? अभिमन्युपुर। क्या रख दिया है? अभिमन्युपुर। ठीक है, तो ये दो फैक्ट थे, इसको ध्यान रखना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि टोबरा अंबाला का अशोक स्तंभ, टोबरा जो कि अंबाला में था, अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? उसको कौन दिल्ली लेकर आया था? तो उसे कौन दिल्ली लेकर आया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक से दो इंपॉर्टेंट चीज़ और बनती है। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के अंदर दो शहर बसाए थे। पहले तो शहर थे, अब तो लेकिन वो जिले बन गए। सबसे पहले कौन सा बताया था? फतेहाबाद। कौन सा? फतेहाबाद। कौन सा? फतेहाबाद। और जो दूसरा था ये बसाया था 1951 में। कौन से में? 1951 में। और एक था हिसार। दूसरा बसाया था हिसार, जो बसाया था 1954 में। 1954 में फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली पर चढ़ाई करके जीत कर वापस आ रहे थे तो उन्होंने रात में डेरा डाला और रुके। उसी दिन उसी रात को उसके पत्नी के एक लड़का हुआ था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने सोचा कि हम जीत कर आए हैं, हमारी फतेह हुई है, तो जहाँ पर हम अब रुके हैं इस शहर का नाम फतेहाबाद कर दो। इस शहर का नाम फतेहाबाद कर दो। तो इस वजह से फतेहाबाद का जन्म हुआ। और फतेहाबाद 1951 में फिरोज शाह तुगलक ने, और ये हिसार 1954 में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तुगलक वंश फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? कौन सा नगर बसाया था? फतेहाबाद। कौन सा? फतेहाबाद। कौन सा? फतेहाबाद। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की थी? कौन से जिलों की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने? तो ये मैंने आपको अभी भी बताया था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिसार। किसकी की थी? हिसार। कब की थी? 1954 में। कब की थी? 1954 में। और फतेहाबाद की कब की थी? फतेहाबाद की। और फतेहाबाद की थी आपकी 1951 में। कब की थी? 1951 में। चलो दोस्तों चलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में आती ही आती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये हमारा अगला प्रश्न है, ये रहा।
अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2019 के अनुसार हरियाणा के निम्नलिखित जिले में से किसकी जनसंख्या, हरियाणा के जिले में से किसकी जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर उच्चतम है? तो कौन से जिले में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुड़गांव। किधर? गुड़गांव। तो गुड़गांव में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो 2000 जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्नलिखित जिले में से किसकी जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर उच्चतम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुड़गांव। क्या आंसर हो जाएगा? गुड़गांव। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो हरियाणा में 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अंबाला छावनी से। कहाँ से हुआ था? अंबाला छावनी से। अगर भारत के अंदर आए कि भारत में 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो कहाँ से हुई थी? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। और जो प्रथम शहीद थे हमारे भारत के, जो 1857 क्रांति में शहीद हुए थे, वो थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे ये हमारे सबसे पहले क्रांतिवीर जो शहीद हुए थे देश के लिए, वो थे मंगल पांडे। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसे तो एसएससी पूछती है। क्या दे रखा है कि लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान पर अपनी राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र, किसका कार्य क्षेत्र बनाया? तो हिसार। और एक ध्यान रखना, लाला लाजपत राय का कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आपको कहाँ टिक करना है? हिसार पर। लाला लाजपत राय से कोई भी प्रश्न आए आपको कहाँ पर टिक करना है? सीधा हिसार पे। ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि 10 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी ने हरियाणा में कहाँ गिरफ्तार हुए थे? तो 10 जनवरी को हरियाणा में गांधी जी कहाँ पर गिरफ्तार हुए थे? 1919 में पलवल में। कहाँ पर गिरफ्तार हुए थे? पलवल में। और आपको बताना है, मैं बता रहा हूँ कि 31 जुलाई को और गिरफ्तार हुए थे। 31 जुलाई को गांधी जी एक बार और गिरफ्तार हुए थे हरियाणा के अंदर। वो कौन से जिले में हुए थे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक के किस साप्ताहिक का संपादन किया था? साप्ताहिक पत्रिका कह लो या साप्ताहिक पत्रिका ही है, हाँ एक तरीका से। तो किसकी स्थापना की थी? क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जाट गजट। किसकी स्थापना की थी? जाट गजट। और छोटूराम से कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप आंख मीच कर आंसर लगा देना रोहतक। क्या लगा देना? रोहतक। रोहतक, क्योंकि इनका संबंधी गढ़ी सांपला रोहतक से है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा रोहतक। और गढ़ी सांपला के अंदर छोटूराम जी की एक मूर्ति भी लगाई गई है। ठीक है, तो आपको मुझे उस मूर्ति की ऊंचाई बतानी है, कितने फीट उसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरफराज अली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी की स्थापना की थी। कौन से सन में स्थापना की थी? तो जो इसका सही आंसर है वो है 1923 में। कब की थी? 1923 में। सरफराज अली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की थी? 1923 में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? राव तुला राम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? ये एसएससी का बहुत ही ज़्यादा प्रिय क्वेश्चन है, इसे तो एसएससी पूछती है। तो इसका जो सही से आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। राव तुला राम का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के रेवाड़ी जिले में। तो रा से राव तुला और रे से रेवाड़ी, रे से राव, याद करने में आसानी है। दोस्तों मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप इन 1000 क्वेश्चनों को कर लो बस। एचएसएससी की खास बात यह है कि वो क्वेश्चन रिपीट करती है। आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे अगर इन 1000 क्वेश्चनों को आप कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार किस वर्ष को बालिका के शुभ वर्ष घोषित किया गया था? हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका से शुभ वर्ष घोषित किया गया था? जो इसका आंसर हो जाएगा 2006। इसका आंसर हो जाएगा 2006। तो दोस्तों आज की वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। हर वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा, मुझे कंप्लीट करने टोटल 1000 क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन हैं जिनको
HSSC ने कई बार रिपीट किया है और हरियाणा पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप इन 1000 क्वेश्चनों को कर लोगे तो इसके बाद HSSC में आपका, हरियाणा पुलिस के पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रही होगी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के थ्रू 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आपको हरियाणा पुलिस के पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।